दिस इज़ योर ड्रीम हाउस। आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके सपनों का घर है, आपका प्लान है। इस घर में आप अगले 25-50 साल तक रहने वाले हैं। सारी एजेंसीज़, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आप इस घर में रहने वाले हैं। यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। आप इस घर के धनी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, आपका दोस्त। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि अपने सपनों का मकान कैसे बनाएं, अपना घरौंदा कैसे बनाएं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ना मैं आर्किटेक्ट हूँ, ना बिल्डर हूँ, ना कोई इंटीरियर डेकोरेटर हूँ। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है अपने मकान बनाने के लिए, वो मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब अपना मकान बनाया था तब यकीन मानिए मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना मकान बनाता गया मुझे अनुभव आता गया और मुझे लगता रहा कि अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो मैं अपना काम कुछ बेहतर तरीके से कर सकता था। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप मेरा वीडियो अंत तक देखें और जो परेशानी मुझे आई थी वो परेशानी आपको नहीं आए और आप बड़े स्मूथ तरीके से अपना मकान बना पाएँ। मुबारक हो दोस्तों, आपने फैसला कर ही लिया है अपने सपनों का मकान बनाने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपना मकान सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीके से, समयबद्ध तरीके से कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, ये विषय बहुत बड़ा है। इस विषय को मैं 3 भागों में बांट के बात करूंगा आपसे, जिससे कि एक वीडियो बहुत बड़ा और बोरिंग नहीं हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 1 जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, माइंडसेट, प्रिपेयर योरसेल्फ, फाइनेंस एंड जनरल डिस्कशन। इसके अंदर मैं आपसे जनरल बातें करूंगा मकान बनाने के लिए और आप क्या तैयारी करें मकान बनाने से पहले। ये सब बातें मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। मैं आपको एक बात बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं कि मकान बनाना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप मकान बनाने को पूरा एंजॉय कीजिए, इसको जिए आप। अगर आप मकान बनाने को एंजॉय करेंगे तो यकीन मानिए आप मकान बहुत अच्छी तरीके से और खेल खेल में बना सकते हैं। कई लोगों को ये बहुत थकाऊ उबाऊ काम लगता है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ये काम कर सकते हैं और ये अपने सपनों का मकान बनता है, उसको शेप जब लेता है तो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर इन सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी आउटसाइड एजेंसी को से बात कर लीजिए। वो आपका लिए टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट पे मकान बना देगा, या आप किसी रेडीमेड प्रॉपर्टी के अंदर आप चले जाइए, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अगर आप मकान बनाने में इंटरेस्टेड हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आगे का सफ़र मेरे साथ तय कीजिए। मैं आपसे बहुत बातें करूंगा और इस सफ़र को सुहाना कैसे बनाया जा सकता है वो बातें भी करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कन्वेंशनल मकान की ही बात करूंगा और जो एवरेज बजट के अंदर आता है। मकान की रेंज बहुत बड़ी होती है, सब मैं कवर नहीं कर सकता। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ और इस कड़ी के अंदर मेरा पहला टॉपिक है लर्न बाय अदर्स मिस्टेक। दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। मकान बनाना इतना महंगा काम है कि आप गलती करके सीख करने का चांस ले ही नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि दूसरों का जो अनुभव है उसको आप काम में लीजिए। सबसे पहले आप एक्सटेंसिव सर्वे कीजिए, पूरा गहराई से सर्वे कीजिए। कोई भी आदमी मकान बनाता है, कितना ही ध्यान रखे, कुछ ना कुछ गलतियां उससे रह ही जाती हैं। आप उन लोगों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने जो मकान बनाया उसमें क्या कमी रह गई, क्या आप उनसे सीख सकते हैं। और जब भी आप प्लानिंग करें, अपने दोस्तों के मकान देखना चालू कर दीजिए, मॉल्स देखना चालू कर दीजिए, बिल्डिंग्स देखना चालू कीजिए और जगह जगह आप जाएं, नए नए आइडियाज़ देखिए, नए नए मटेरियल्स क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है और डायरी में नोट डाउन करते जाइए। और जो भी आप प्रॉपर्टी देखें उसके अंदर आप क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या आपको उससे देख के आपको लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए और क्या काम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो आप सीखते जाइए और लिस्ट डाउन करते जाइए कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत आइडिया हैं, इन्फाइनाइट आइडियाज़ हैं और इन्फाइनाइट अनंत डिज़ाइन, तरह की डिज़ाइन अवेलेबल हैं। आप देखिए कि आपके लिए कौन सी डिज़ाइन और कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा फिट कर हो सकता है। वो आपके बजट पे डिपेंड करेगा और आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। आप ये इसलिए कीजिए कि कहीं आपको लगे कि यार ये मटेरियल तो आता है मार्केट के अंदर, ये मैंने क्यों नहीं लगाया, वो बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहे। इसलिए अगर इस स्टेज पे अगर आप
सर्वे करेंगे, डिज़ाइन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, मटेरियल के बारे में तरह तरह की जानकारी लेंगे और अपनी चीज़ें फिक्स करते जाएंगे कि हाँ मुझे इस तरह का मकान बनाना है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप तरह तरह के जर्नल्स पढ़िए, मैगज़ीन्स देखिए और मकान बनाने के लिए कई तरह के आपको नेट पे भी मिल जाएगा कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या ब्लंडर्स होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देखना चालू कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि बायलॉज इन माइंड। आप जैसे मकान बनाने का डिसाइड करें, उसका नक्शा बना लें, सबसे पहले उसको लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर अप्रूवल के लिए फ़ाइल कीजिए। अगर मैंडेटरी नहीं है या कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका प्लान, आपका नक्शा, मकान का नक्शा अप्रूव होना चाहिए। हो सकता है आज आपको ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो कभी भी काम में पड़ सकता है। दूसरा, आप जो भी मकान बनाए, जो भी आपका नक्शा हो, अपने पड़ोसियों को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके रखिए। अगर आपका नक्शा कुछ ऐसा है जिसके अंदर पड़ोसियों को कुछ जेन्युइन एतराज़ है, तो आप उनकी बातों को ज़रूर सुनिए और कंसिडर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते। वो आपके साथ एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। आप हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखिए, आपकी ऐसा कोशिश होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका कोई नक्शा ऐसा है जो अगेंस्ट द रूल है और आपको, आपके पड़ोसियों को उससे एतराज़ है, तो हो सकता है वो कोई लीगल केस कर दे और आपका स्टे आ जाए, जिससे कि आपका मकान बनाने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लॉट साइज़ एंड लोकेशन। हर प्लॉट अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग लोकेशंस होती है, डायरेक्शंस अलग होती हैं। आपका जो भी नक्शा हो, आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप अपने प्लॉट को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो आपको कोशिश करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बजटिंग की। आप अपना मकान बनाने का बजट किस तरह से डिसाइड करें, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका बजट हो, जो भी अगर आपका बजट है 100 रुपये का बजट है, तो आप 80 रुपये लेके ही आप अपना बजट बनाइए, क्योंकि मकान आप बनाते हैं एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको ये भी कर लें, ये भी कर लें वाली बहुत बातें मिलेंगी। अगर आप 80 रुपये लेके चलेंगे बजट, तो भी आप देखेंगे कि जब तक मकान बनेगा आप 125 रुपये खर्च कर चुके होंगे। इसलिए बजट बनाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उस पर बहुत ज़्यादा हर स्टेज पे कंट्रोल करके चलना है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे फाइनेंस की। हमें फाइनेंस को हमेशा अवेलेबल रखना है। अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल है तब बात दूसरी है, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें फाइनेंस लेना पड़ता है। फाइनेंस लेने के लिए अलग अलग बैंक से बात कीजिए, उनकी EMIs क्या हैं, उनकी स्कीम्स क्या हैं, उनके एक अमाउंट के अंदर, एक टेन्योर के अंदर उनके EMIs क्या हैं, वो आप देखिए। आपका जितना सिबिल स्कोर अच्छा होगा, आपको उतने बेटर तरीके से लोन मिल सकता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास फंड्स हमेशा अवेलेबल रहें। आपका मकान कंस्ट्रक्शन का काम पैसों की कमी से कभी रुके नहीं, कभी आड़े नहीं आए। और आपको पहले दिन से ही पैसा बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हाउसिंग लोन और कार लोन के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क जो होता है, कार लोन हमेशा कम टेन्योर के लिए होता है, लेकिन हाउसिंग लोन होता है 10, 15, 20 साल तक के लिए होता है। तो अगर आप देखेंगे, आप कोई भी आप EMI आप स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि शुरू के कुछ साल तक जो आपका इंस्टॉलमेंट है, उसके अंदर अधिकतर पैसा आपका इंटरेस्ट में ही जा रहा है और बहुत कम आप मूल चुका रहे हैं। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अगर आप लोन फाइनलाइज करेंगे तो आपको सहूलियत रहने वाली है। 6 नंबर पे मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन की। आप डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेज पे आप पूरा रखिए। आप जब आपका भूमि पूजन होता है तब से लेकर गृह प्रवेश तक की मेरी एक इच्छा रहती है कि मैं हमेशा हर स्टेज की, हर छोटे छोटे पॉइंट की डेली बेसिस पे मैं फ़ोटोग्राफ्स लूँ या वीडियोस लूँ। उससे आपको आने वाले टाइम में या मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। या कई बार डिस्प्यूट के सॉर्ट आउट करने के अंदर भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर ये सब भी बात नहीं है तो आप अपने जो एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, उसको अगर आप आने वाले टाइम में देखना चाहेंगे
तो वो भी आपको इन फोटोग्राफ्स में देखने को मिल सकता है। एक आप बात ध्यान में रखें कि जो भी आप काम करें, जो भी खर्चा करें, एक एक्सेल शीट पे आप उसको मेंटेन करते जाएं। ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग के अंदर, बजटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। 7वें नंबर पे मैं बात करूँगा मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम। मकान बनाने का जो टाइम है, जितना छोटा करेंगे, जितना कम टाइम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग रहने वाली है। हो सकता है आज आप किराए के मकान में रहते हो, अगर आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 साल का है तो आप 1 साल के तक आपको रेंट देना है। अगर वही कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका 2 साल हो जाता है तो आपको वही रेंट आपको 2 साल तक देना पड़ेगा। प्लस कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। आपका जो मकान बनाने के अंदर हर महीने कुछ न कुछ खर्चा होता है, तो जितनी जल्दी आपका मकान एग्जीक्यूट होगा, आप मकान में एंटर होंगे, वो उतना अच्छा रहेगा। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे जो मेरे नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट। ये जो आप काम करने वाले हैं, अपना मकान बनाने वाला है, ये आपके लिए एक फुल फ्लेश प्रोजेक्ट है। आप सड़क पे जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, रोड पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपको तरह तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हुए दिखते हैं। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है या बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं NHAIs के। आप अपने प्रोजेक्ट को एक इनके बराबर ही प्रोजेक्ट मान के चलिए। यह जो प्रोजेक्ट है आपका, इसके अंदर आप टेंडरिंग अथॉरिटी भी हैं, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी आप हैं, पेइंग अथॉरिटी भी आप हैं। सबसे बड़ी बात, आप इसके यूज़र भी आप हैं। आप देखिए कि एक अकेले आदमी के अंदर सारी एजेंसी निहित हैं, जबकि अगर कोई बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हर एजेंसी अपने अपने में बहुत बड़ी यूनिट होती है, लेकिन आप सारा काम करने के लिए आप अकेले हैं। इसलिए ये मकान, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप पूरी अहमियत दीजिए, आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जिए, तभी आप एक बढ़िया मकान को मूर्त रूप दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने मोटी मोटी रूपरेखा की बात की है, आपको ये ग्रेविटी बताने की कोशिश की है कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, और छोटी मोटी बातें की हैं, जनरल डिस्कशन की हैं। मैं इस कड़ी के अंदर 1-2 वीडियो और बनाने वाला हूँ, 2-3 वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम आगे बात करने वाले हैं मटेरियल फाइनलाइजेशन के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जीक्यूशन के बारे में। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको और क्या क्या चीज़ें मकान बनाने के लिए चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, और अगली कड़ी में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू, सी यू।